आपने देखी, आपने जो है टीवी में देखी होगी कि एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी। अगर आप बुर्ज खलीफा के बिल्कुल पास खड़े हो, बिल्कुल पास ही एकदम उसके गेट पे ही खड़े हो, और आप ऊपर देखो तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना। आप इमेजिन करो अगर बिल्डिंग बना दी 4 किलोमीटर लंबी और आप बिल्कुल उसके गेट पे ही खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे? आपके लिए तो वो इनफाइनाइट ही लगेगी आपको। फॉर यू, या ऐसे लिख देता हूँ, पर्सन एट ए क्या बोलेगा? दिस बिल्डिंग इज इनफाइनाइट इन हाइट, बिल्कुल गेट पे ही जो खड़ा है, तो उसके लिए इनफाइनाइट बिल्डिंग होगी। लेकिन अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर दूर खड़ा है तो साफ साफ इसके एंड्स देख सकता है, टॉप एंड देख पाएगा। फॉर बी, इज फाइनाइट, फाइनाइट हाइट ही होगी। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट शीट है और आपको इनफाइनाइट कब लगेगी, तो उसके लिए कंसीडर ये होगा, कंसिडरेशन ये होगा कि ये जो पॉइंट है कितनी दूरी पे है, आर। तो अगर आर बी के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, if r is very much smaller than d, मैं क्या मानूंगा? दैट इज, इसका मतलब क्या है? द पॉइंट इज, द पॉइंट टेकन इज नियर टू द शीट, देन आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे बोल सकते हो। देन आप बोल सकते हो दैट द शीट इज इनफाइनाइट चार्ज शीट। मतलब आप बहुत नियर हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप बहुत पास होगे तो आपको क्या लगेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है ना परपेंडिकुलर आती हुई दिखेंगी, ऐसे बाहर आती हुई दिखेंगी। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, जैसे जैसे ये दूर जाएंगी, ये ऐसी होती जाती है, तो आप देखो डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो ये एक्सप्रेशन जो आप यूज कर रहे हो, जो मैंने अभी ऊपर बताया है, ये सिर्फ कब के लिए है? जब आप बहुत पास होगे, किसी भी चार्ज प्लेट के बहुत पास होगे। जैसे ही बहुत पास होते हो तो पता चलता है आपको कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आती हुई दिख रही है, और परपेंडिकुलर इसका मतलब पैरेलल टू ईच अदर है। तो आप बोल सकते हो ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर पाओगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। रियल लाइफ में ये है, ठीक है ना। रियल लाइफ में दिस इज हाउ यू विल कंसीडर इट। अगर आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो फिर तो फिजिक्स में क्वेश्चन ही कैसे बनते हैं, सीधा ही बोल देंगे इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है, बताइए क्या होगा। क्लियर हुआ? यस। समझ में आया कि नहीं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं क्या बोलना चाहता था? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्लियरिटी है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अब ध्यान देना, क्या, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं इनफाइनाइट चार्ज शीट, अब ध्यान देना जैसे ही बोला जाता है चार्ज शीट तो क्या मानोगे? नॉन कंडक्टिंग। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर कुछ नहीं दे रखा है, इनफाइनाइट चार्ज शीट दे रखा है, क्या मानोगे? नॉन कंडक्टिंग। अनटिल और अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज शीट है,
कंडक्टिंग हमेशा स्पेसिफाई की चलेगी, लेकिन अगर बोला गया है इनफाइनाइट चार्ज शीट तो समझ जाना इट इज नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी 10 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो ध्यान देना, पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज शीट होगी। अगर नेगेटिव दिया जाता -10 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर तो नेगेटिव चार्ज शीट होगी। ठीक है ना। फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड by the sheet at 2 points A and B and specify their direction. Specify their direction. ये शीट है, इनफाइनाइट है, ध्यान देना मैं फाइनाइट बना रहा हूं लेकिन ये इनफाइनाइट है क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। 2 पॉइंट दे रहा हूं, ये एक पॉइंट है जो 10 मीटर डिस्टेंस पे है और ये दूसरा पॉइंट है बी जो 20 मीटर डिस्टेंस पे। बताइए ए पे डायरेक्शन किस तरफ होगी? पॉजिटिव चार्ज है, किस तरफ होगी बताओ? बताइए कहाँ होगी? बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। आउटवर्ड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सिग्मा दिया हुआ है? यस दिया हुआ है, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है 8.85 10⁻12। भी आप निकाल लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लगभग जो है ये आएगा 5.9 के करीब आएगा। ठीक है, 5.9 10⁻5 न्यूटन पर यूनिट कूलम, समथिंग लग जाए। डायरेक्शन पता चल गई। अच्छा बी पे भी क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? सेम आएगी क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होती है तो हर जगह सेम ही आने वाली है ना, हर जगह सेम। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है तो ए और बी पे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर है 5.9 10⁻5 न्यूटन पर यूनिट कूलम। डायरेक्शन बस क्या हो जाएगी इस तरह, ठीक है ना, डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। फील्ड लाइंस क्योंकि बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक से ज्यादा प्लेट रखी हुई है, एक से ज्यादा प्लेट रखी हुई है, जरूरी है एक ही प्लेट रखी हो आसपास? क्या पता एक और नॉन कंडक्टिंग प्लेट रखती हो। देखो दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, मैं कॉम्बिनेशन बता दूंगा आपको। दो तरीके की प्लेट होंगी, एक तो नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग। तो दो से आप कितने के कॉम्बिनेशन बना सकते हो? कंडक्टिंग कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टिंग कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ये थोड़े से इजी होते हैं। इसके लिए तो आप सीधा ही क्या लगाओगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं इफ टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट ये पहला करवा रहा हूं, ये आप खुद समझना, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी। प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आसपास रखी हुई है। आप ऐसे सोचो ये पहली प्लेट होगी, कौन बताएगा कितने रीजन बनेंगे? कितने रीजन बन रहे हैं बताओ जरा इसमें,
इनफाइनाइट चार्ज शीट है और दो रखी हुई हैं, दो आसपास रखी हुई हैं, कितने रीजन बन रहे हैं? 3। 3 रीजन बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, 3 रीजन बन रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं पहले रीजन में, यह है रीजन फर्स्ट, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी आएगी और किस डायरेक्शन में आएगी और कितना आएगी, कितनी मैग्नीट्यूड आएगी। और इसमें मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है, क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ये स्पेसिफाई है। अब सीधी सी बात है, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे और कुछ नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इंडिविजुअल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उनकी वजह से निकालो और उनको वेक्टोरियली ऐड कर दो। अब जरा मुझे बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन क्रिएट करेगा? एक तो प्लेट 1 और एक प्लेट 2। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, वो होगी E1। बताओ कितनी होगी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? यस सर। और 2 की वजह से किस तरफ आ रही है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में। उसी पॉइंट पे ध्यान देना, मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ लेकिन पॉइंट वही है ताकि समझ में आ जाए। E2 उसी डायरेक्शन में कितनी? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आउटवर्ड ही डायरेक्शन में होगी ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सीधा ऐड कर देना और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब बीच में आ जाओ, इस रीजन में आ जाओ। अच्छा, ये भी यूनिफॉर्म ही है, देख लो, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये भी यूनिफॉर्म है क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है दोनों, तो यूनिफॉर्म ही आएगी ये। ठीक है, डायरेक्शन का आएगी किस तरफ? इस तरफ, हर जगह पे इस तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अब इधर देखो, बताओ प्लेट 1 किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगी? राइट डायरेक्शन। हाँ, आउटवर्ड। कितनी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। हाँ, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बी, प्लेट बी आउटवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये सब करवाया हुआ है पहले से ही। यस सर। अच्छा, कौन ज्यादा क्रिएट कर रही है? किस, E1 ज्यादा है कि E2? E1। E1 ज्यादा है क्योंकि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है कि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में और कितनी आएगी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सब्ट्रैक्ट करना है 180 डिग्री एंगल। और R3 भी इजी है, R1 R3 पे निकालना बहुत इजी है। E1 आएगा, E1 आएगी प्लेट 1 की वजह से सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 भी उतना ही आएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट डायरेक्शन। हाँ, मतलब एक्सेप्ट डायरेक्शन। अगर आप फर्स्ट रीजन में देखो और थर्ड रीजन में, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। मैंने क्या यूज किया है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, बस एक ही बनाऊंगा, ध्यान देना। आप एक करके दिखाओगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। इफ प्लेट, दो दे रहा हूं बल्कि मैं, आप ये करके दिखाओगे। पहले 2 प्लेट है, इफ 2 प्लेट
of charge density सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर. Find out the electric field in 3 region. बताइए. पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, सिग्मा डेंसिटी है इसकी, और दूसरी चार्ज प्लेट है नेगेटिव माइनस सिग्मा. तीन रीजन में बतानी है, तीनों रीजन में. रीजन 1 एंड सी में 0. ओके, 1 एंड सी में 0, एंड बी में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बहुत बढ़िया. देखो ए में प्लेट ए की वजह से, प्लेट 1 की वजह से एंड प्लेट 2 की वजह से हम निकालेंगे. प्लेट 1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और सेकंड प्लेट की वजह से, क्योंकि सेकंड प्लेट नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, तो सेकंड प्लेट की वजह से आएगी इस तरफ कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. माइनस सिग्मा मत ले लेना क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो मैं खुद ही देख सकता हूं. अब E1 और E2 क्योंकि सेम है, E1 एंड E2 आर सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी. तो नेट फील्ड इन रीजन ए इज 0. फील्डलेस रीजन होगा, ध्यान देना, यहाँ कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस रीजन में कोई फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी. वैसे ही सी में नहीं करेगी क्योंकि सी पे भी क्या होगा, दो ही चीज होंगी. प्लेट 1 की वजह से आएगी इस तरफ आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. प्लेट 2 की वजह से आएगी इनवर्ड क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो. यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कैंसिल आउट कर देंगे. तो ये भी एक फील्डलेस रीजन है. ठीक है. बी पे देखो, अब बी पे क्या होगा, बी पे आएगी E1 की वजह से, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से आएगी E1 दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और E2 दूसरी चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से आएगी सेम डायरेक्शन में क्योंकि नेगेटिव है ये प्लेट. ठीक है ना, तो नेगेटिव की वजह से किस तरफ आती है, इनवर्ट. तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मैं इसे वैसे शो करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना. फील्ड लाइंस के फॉर्म में शो करके दिखा रहा हूं. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, ध्यान देना, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेट्स हैं. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, 0. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, 0. बीच में है, कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट यूनिफॉर्म है. अगर आप देखोगे दिस इज यूनिफॉर्म, तो ऐसी होगी, लाइंस ऐसे जाएंगी पैरेलल टू ईच अदर. ऐसे. ये प्रैक्टिकल वे, दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल वे. इस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं. अगर रियल लाइफ में आपसे पूछ ले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करोगे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर आप क्या करना, दो इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज प्लेट ले लेना. ठीक है. तो उसके जो बीच में
बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो यूनिफॉर्म क्रिएट होती है और कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द practical way of producing uniform electric field. ये सब वाइवा के क्वेश्चन है, ध्यान देना, कहीं सोचो कि इनका कोई यूज नहीं है. वाइवा जब आएगा ना, जो वाइवा वाला आता है आउटसाइडर एक्सटर्नल आएगा, तो वो आपसे पूछेगा ये सब चीजें कि बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का तरीका क्या है. तो आपको उस समय याद रखना है कि सर ने कभी बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट की जाती है. कुछ आया समझ में? यस सर. तो ये प्रैक्टिकल वे है. आप दो इक्वल है ना पॉजिटिव चार्ज. तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी आपको दो प्लेट दिख जाएं जिनमें अपोजिटिवली चार्ज डेंसिटी है, जैसे ये अपोजिटिवली चार्ज डेंसिटी है या कुछ भी चार्ज डेंसिटी है, तो जितने रीजन बनेंगे हर एक रीजन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वेक्टोरियली ऐड कर देनी है. क्लियर हुआ? यस सर. इसमें बताओ. फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर मैं नॉन कंडक्टिंग के पास चलूंगा. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन. इन टू केसेस, दो केसेस हैं. पहला है यस, कितनी प्लेट है बताएगा कोई? 3. पहले में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. कितने रीजन बनेंगे? 4. 4 रीजन बन रहा है. निकालिए जल्दी. जो मैंने अभी करवाया है बिल्कुल यूज करना है आपको. यस बताओ. सर फर्स्ट रीजन में 0. फर्स्ट रीजन में जीरो है? देखो जरा ढंग से देखो, जीरो नहीं होगी. सर फर्स्ट रीजन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके. देखो, सबसे पहली इसकी वजह से, माइनस प्लेट 1 की वजह से. किस तरफ है बताओ? प्लेट 1 की वजह से अंदर की तरफ. कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके. P1 है ये, ठीक है. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर की तरफ. समझ जाना कि किस कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है.
2 एप्सिलॉन नॉट की वजह से, प्लेट 2 की वजह से आउटवर्ड, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है आउटवर्ड, कितनी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। कोई सिग्मा की जगह 2 सिग्मा दिया हुआ है, देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा की जगह लिखना। फिर -2 सिग्मा की वजह से अंदर की तरफ कितना 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ये देखो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, तो एक ही बचेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। तो फर्स्ट रीजन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किस तरफ? इनवर्ट या राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। ए रीजन में, बीच वाले रीजन में, सिग्मा ये बाय वाला 2 जो रीजन एप्सिलॉन है, नॉट। ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पता चल रहा होगा। ठीक है ना, अब तो सिंपली समझ में आ रहा है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई इस तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इस तरफ 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ अंदर की तरफ। अब 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फिर से कैंसिल आउट हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किस तरफ? इस तरफ। ठीक है, नाउ तीसरा यहाँ पे, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो एक तो ये नेगेटिव है, ये इस वाली प्लेट की वजह से, इस वाली की प्लेट की वजह से आएगी अंदर की तरफ, ऐसे इस तरफ आएगी लेफ्ट साइड में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इस -2 सिग्मा की वजह से आएगी इस तरफ 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लस वाली की वजह से आएगी इस तरफ 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना आएगा? नेट आएगा, नेट कैसे निकालोगे? ये दोनों ऐड होंगी, 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो तीसरे रीजन में आएगी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये रीजन भी लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, एंड लास्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस रीजन में अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन आई इधर नेगेटिव चार्ज की तरफ फर्स्ट प्लेट की वजह से, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट सेकेंड प्लेट की वजह से बाहर की तरफ, और 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये प्लेट 3 की वजह से। ठीक है, और पता चल रहा है कि ये दो, ये वाली दो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो जो नेट आएगी वो आएगी इधर, कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर हुआ? यस तो सर। किसी भी रीजन में आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, अब ये नेक्स्ट केस है, ये वाला केस है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, अब देखो इसे मैंने ना अजीब तरीके से रख दिया, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी इनफाइनाइट चार्ज प्लेट ही है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। अब मैं, कितने रीजन बन रहे हैं बताओ? 4 रीजन बन रहे हैं इसमें, है ना? इसमें 4 रीजन बन जाते हैं, यस सर। ए बी सी डी। तो घबराने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है, अभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी, बस डायरेक्शन उसकी इस तरीके से रहेगी कि थोड़ी अजीब सी डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब बताओ, ये है प्लस सिग्मा, फर्स्ट प्लेट है ये, फर्स्ट प्लेट, बताओ फर्स्ट प्लेट की वजह से किस तरफ? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ए पॉइंट पे ध्यान देना, ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि इन्फानाइट है, बाहर की तरफ होती है। कितनी आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है फर्स्ट प्लेट की वजह से। सेकंड प्लेट की वजह से बताओ, ए पॉइंट पे, आउटवर्ड आउटसाइड। हाँ इस तरफ, कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
बताओ कैसे निकाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरफ होगी, इस तरफ, 45 डिग्री। अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो क्या करूं, दोनों सेम ही है ना, यस सर, √2 तो E1 √2 से इंटू कर देंगे, √2 से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सीधा √2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बी पे देखो, बी पे देखो, अच्छा पता चल रहा है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, दिख रहा है ना हर रीजन में, देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये वाली यहाँ पे बी पे देखो, ये वाली आएगी इस तरफ, ये किसकी वजह से होगी, फर्स्ट प्लेट की वजह से। ठीक है, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से, सेकेंड प्लेट की वजह से, कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, ये भी कितनी आई, √2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बी पे आई इतनी। सी पे, ये बताओ, सी पे देखो, प्लेट 1 की वजह से नीचे की तरफ आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 2 की वजह से इस तरफ अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे फिर से वही, सी पे कितनी आएगी, √2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन आ रही है 45 डिग्री पे, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है कि आपने डायगोनल्स के फॉर्म में देखो ऐसे बनेंगी, देखो इस तरीके से, अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई, और मैं आपसे बोलूं बताओ फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, तो आप ऐसे बोलोगे, ऐसे फील्ड लाइंस जाएंगे। यूनिफॉर्म है, ये भी ध्यान देना, दिस इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म, एक रीजन में यूनिफॉर्म मिलेगी आपको ऐसे। इस तरीके से मिलेगी। और डी पे देखो, डी पे भी वही चीज है, डी पे देखोगे तो क्या पता चल रहा है, प्लेट 1 की वजह से नीचे की तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 2 की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट आएगी इधर, तो डी पे आ रही है अगेन √2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस सर। तो कोई भी आपसे बोल दे कि एक कंडक्टिंग चार्ज प्लेट आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, क्या बोलोगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, बस सिग्मा बता दो, मैं बता दूंगा। फिर मैं आपसे बोलूंगा मान लो एक प्लेट नहीं है, दो है, तो कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे। तो एक कंडक्टिंग प्लेट की वजह से बताया, फिर अगर कॉम्बिनेशन रख दे कंडक्टिंग प्लेट का ही, नॉन कंडक्टिंग प्लेट का बताया, फिर मैंने आपसे बताया कि अगर नॉन कंडक्टिंग प्लेट कॉम्बिनेशन में रख दें तो आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कंडक्टिंग की तरफ जाता हूं। ठीक है, अब कंडक्टिंग जो है ना, ये थोड़ा सा ढंग से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडक्टिंग में क्या होता है, कंडक्टिंग की खास बात क्या होती है, सरफेस पे चार्ज। सरफेस पे। हाँ, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, सबसे खतरनाक चीज है ये, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट करना। अब ध्यान ध्यान से समझना, वैसे तो इसके डेरिवेशन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, नॉन कंडक्टिंग का ही पूछा जाएगा, कंडक्टिंग का कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ठीक है, कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, और इनफाइनाइट है, ध्यान देना ये। पहले फिलहाल फाइनाइट ले लेता हूँ ताकि तब समझ में आ जाए, ठीक है ना, उसी से हिसाब से समझ में आ जाता है, कुछ नहीं है वो। ये फाइनाइट है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट और इनफाइनाइट में अंतर कुछ नहीं है, ध्यान देना।
जब आप फाइनाइट की बात करते हो तो उसके बहुत पास हो गए, फाइनाइट के बहुत पास हो गए तो वो आपको इनफाइनाइट ही लगेगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये प्लेट है, ये प्लेट है। अब ध्यान देना, समझने वाली बात ये है कि प्लेट चाहे कैसी भी हो उसकी विड्थ तो होती है ना, यस विड्थ तो होगी, चाहे कैसे भी आप ले लो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। नॉन कंडक्टिंग की खास बात ये थी कि नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि विड्थ चाहे कुछ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज रख दिया तो चार्ज वहीं पड़ा रहेगा, इसलिए वहां पे आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आंसर यही आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कंडक्टिंग में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जैसे ही आपने इसे चार्ज दिया तो ये चार्ज कहां जाएगा, चार्ज कहां रुकेगा, चार्ज यहां रुकेगा। ध्यान देना, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान देना विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने बनाई है लेकिन ये विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है, तो चार्ज यहां रुकता है जाके, बीच में कोई चार्ज नहीं होगा। कुछ आया समझ में? यस सर। चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब ध्यान देना ऐसा क्यों होता है, तो मैंने पिछली बार ना आपको कुछ बताया था। क्या बताया था, ध्यान से समझना, अगर समझ पाओ तो समझ लेना कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कुछ चीजें बताई थी, ये बताया था मैंने, एक कंडक्टिंग स्फीयर, याद है आपको कंडक्टिंग स्फीयर? यस सर। जैसे ही आप कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हो कहां भागता है, सरफेस पे। यस सर। तो एक तो रीजन ये बताया था कि क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेगा तो भागेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, और दूर सबसे ज्यादा कहां जा सकता है, सरफेस पे जा सकता है, तो सरफेस पे पहुंचेगा ये पहला रीजन बताया था। दूसरा रीजन क्या बताया था, नेट वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने की। हाँ, चार्ज तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। कहां, किसके अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तब तक चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। और एक बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो चार्ज फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो चुकी है तो अंदर कोई चार्ज पड़ा भी है तो वह मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही इसलिए होता है क्योंकि चार्ज सरफेस पे आता ही क्यों है, क्योंकि चार्ज का मेन काम क्या है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देना। तो ध्यान देना, जैसे ही आप चार्ज दोगे चार्ज तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक उसके अंदर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं नोट में, ये कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह यूज करता रहता हूं मैं। इफ अ चार्ज इज given to a conducting material, charge redistribute in such a way that the net electric field inside the conducting material is zero। तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। तो अब इमेजिन करो कि अगर ये चार्ज Q हो गया, Q है, और आपसे बोला जाए कि बताओ यहां कितना चार्ज आया इस प्लेट पे, प्लेट का फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सरफेस, और ये सेकंड सरफेस है। तो पूछा जाए बताओ कि फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस पे Q का कितना पार्ट आएगा। जैसे ऐसे बोलूं Q डाला है तो क्या ऐसा है कि यहाँ पे Q/2 आ गया और यहाँ पे Q/2 आया,
या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 3q/4 आया और यहाँ पे 3q/4 आया, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो पूछा है कि फर्स्ट प्लेट पे q का कितना पार्ट आएगा और सेकंड प्लेट पे q का कितना पार्ट आएगा। तो ध्यान देना, ये बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, जो कंडीशन है वो यूज करनी है। अब आपको क्या इमेजिन करना है, इमेजिन करना है कि यहाँ पे दो प्लेट है, दो प्लेट है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, ये कौन सी प्लेट है, ये चार्ज प्लेट थी ना। ये कौन सी थी, ये चार्ज प्लेट ही तो थी एक तरीके से। ये चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट की वजह से कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, σ/2ε0। ध्यान देना। अब इमेजिन करो कि ये दो चार्ज प्लेट है, फर्स्ट सरफेस एक चार्ज प्लेट की तरह काम कर रही है और सेकंड सरफेस भी एक चार्ज प्लेट की तरह काम कर रही है। तो अब इमेजिन करो कि इस पे चार्ज है Q1 जो मुझे निकालना है और इस पे चार्ज है Q2 जो मुझे निकालना है। सबसे पहली कंडीशन तो पता चल गई कि Q1 + Q2 क्या होगा, Q ही होगा। ये चीज समझ में आई? ये तो सबसे पहली कंडीशन आ गई कि चाहे चार्ज कितना भी रिडिस्ट्रीब्यूट करे, इस पे आए Q1 इस पे आए Q2, लेकिन दोनों का सम तो Q के इक्वल होगा। Q इज दी चार्ज गिवन टू द प्लेट। ये चीज समझ में आई? यस। यस सर। ओके, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस तरीके से कि पहली प्लेट पे आ गया Q1 चार्ज और दूसरी प्लेट पे आ गया Q2 चार्ज। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों का सम तो Q ही होगा। चार्ज किसी तरीके से भी रिडिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन दोनों का सम तो Q होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting material is 0। अब इमेजिन करो ये दो प्लेट है, एक पे चार्ज है Q1 एक पे चार्ज है Q2, और मैंने एक और चीज डाल दी यहाँ पे, ध्यान देना है, A इज दी सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। तो कौन मुझे बता देगा फर्स्ट प्लेट की चार्ज डेंसिटी कितनी है? बताएगा कोई? मुझे अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ध्यान देना, तो मुझे चार्ज डेंसिटी चाहिए होगी किसकी, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट की। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेट क्या होगी, बताएगा कोई? Q1/A। Q1/A। बहुत बढ़िया। Q1/A। और सेकंड प्लेट की Q2/A। आया समझ में? Q2/A क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड प्लेट। अब मुझे क्योंकि चार्ज डेंसिटी, ये जो पॉजिटिव, ये जो फर्स्ट प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इस तरफ अंदर, ध्यान देना है, अंदर E1। और ये दूसरी वाली जो प्लेट है वो प्रोड्यूस करेगी बाहर की तरफ E2। देखो Q1 जो फर्स्ट वाली प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी E1 राइट डायरेक्शन में, और Q2 वाली जो प्लेट है वो प्रोड्यूस करेगी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी, E1 - E2। बट क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैं इसे सीधा 0 कर सकता हूं। आया समझ में? Yes, sir. इसका मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तभी कैंसिल आउट हो रही है। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ कि
जो लेफ्ट वाली प्लेट का जो चार्ज है उसने राइट वाली प्लेट की जो जो चार्ज है उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। फर्स्ट वाली प्लेट पे जो चार्ज था उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी राइट की तरफ E1, और सेकंड जो चार्ज प्लेट है उसने प्रोड्यूस करी लेफ्ट साइड में। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई अंदर, 0 आई। मैंने क्या पॉइंट लिखवाया है? मैंने पॉइंट ही ये लिखवाया है कि चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करता है कंडक्टिंग प्लेट में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाए। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगी? अरे भाई चार्ज ही तो प्रोड्यूस करेंगे ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से 0 होती है कि वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को उड़ा देते हैं। आया समझ में कि नहीं? यस सर। आया? अब कौन Yes, मुझे sir. बताएगा E1 कितना है, जरा बताओ। तो E1 होगा, ध्यान से समझना, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आई? चार्ज प्लेट ही है एक तरीके से, जो ऊपर वाला केस है ना चार्ज प्लेट वाला, वही तो ये है, यही केस है। ऐसे सोचो दो चार्ज प्लेट है, उन्हें लगा दिया एक आसपास। Q1 सिग्मा कितना था? सिग्मा 1 कितना था? सिग्मा 1 था Q1/A, यानी कि आ गया Q1/2A एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और E2 है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा 2 क्या है? Q2/A, यानी Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो क्या पता चलता है? देखो Q1/2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। कैंसल आउट, क्या आया? Q1 इज इक्वल टू Q2। इसका मतलब क्या है? चार्ज क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आया समझ में? इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, ये मेरी पहली हो गई और ये दूसरी होगी, तो Q1 Q2 कितना आएगा? इक्वल आएगा। देखो फ्रॉम 1 and 2, 2Q1 इज इक्वल टू Q, और Q1 कितना आ जाएगा? Q/2, यानी कि Q1 और Q2 क्या आता है? सेम आता है। आया क्या समझ में? Yes, sir. इस पे आया Q/2 और इस पे आ गया Q/2। ऐसे पॉजिटिव चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आप ऐसे सोचो कि दो चार्ज प्लेट है, ध्यान से समझना। दो चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज है Q/2 एंड Q/2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, ध्यान से समझना, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ ए रीजन में, दो रीजन बने ना अभी भी, ए एंड बी, बताओ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और बी, बताओ ए पे कौन प्रोड्यूस करेगा? अब ऐसे सोचो कि दो प्लेट हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? बताओ पहली प्लेट की कितनी है? बताओ, बताएगा कोई जल्दी? सिग्मा 1। सिग्मा 1। बट सिग्मा 1 जो था वो पता है हमें, सिग्मा 1 कितना था? सिग्मा 1 था Q1/A, बट Q1 तो निकाल लिया है मैंने। आया कुछ समझ में? Q1 तो निकाल लिया ना। Q1 कितना है? Q1 और Q2 कितना है? Q/2 Q/2। Q/2। तो जरा बताओ सिग्मा 1 कितना है, जरा बताना कोई। Q/2A, यह है सिग्मा 1, और सिग्मा 2 क्या है? Q/2A। आ गया समझ में? ए पे बताओ अब कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? कौन कौन प्रोड्यूस करेगा?
पहली प्लेट, पहली वाली प्लेट, फर्स्ट प्लेट कितनी करेगी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अरे अंदर ही नहीं करती है, बाहर भी कर रही है। अंदर तो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन बाहर तो एडअप हो रही है ना। बाहर देखो E1 आया फर्स्ट प्लेट की वजह से, ये फर्स्ट प्लेट है। आ रहा है समझ में? यस सर। और सेकंड प्लेट की वजह से कितनी आई? सिग्मा सिग्मा 2 2 बाय, 2 एप्सिलॉन। आया समझ में? अब ये वैल्यू अगर आप डाल देते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए रीजन में कितनी आई? आई कितनी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट ध्यान देना सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो सेम है। अगर आप ढंग से देख रहे हो, सिग्मा 1 यहां लिख देता हूं, देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो सेम है। कितने हैं? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को सेम मान, मतलब सेम ही है। अगर आप देखोगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है तो कितना आ गया? अगर मैं ऐसे लिख दूं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के इक्वल हैं और हैं कितने? Q/2A। तो यहां पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट। ए पे कितनी आ रही है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही फील्ड किस तरफ आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे भी आएगी। बी रीजन में बी पे भी यही आएगी, ध्यान देना। कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एड अप होगी, ध्यान देना। फर्स्ट प्लेट की कितनी? फर्स्ट प्लेट की कितनी आई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की कितनी आई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो एड अप होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आया? अब अगर आप सिग्मा की वैल्यू यहां पर डाल दो, वैल्यू पता चलती इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी आती है? Q2A एप्सिलॉन नॉट। वेर दिस, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस सर। Yes, sir. ये पूरा सिग्मा है, ये पूरा सिग्मा है, और यही बी पे भी है। इस तरीके से सोचना है। तो ध्यान देना, जब भी कंडक्टिंग प्लेट की बात हो, कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है? कंडक्टिंग प्लेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? ध्यान देना। वैसे मैं अभी इसे एक और तरीके से बताने वाला हूं, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से भी पता चल जाता है, गॉस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इमेजिन करो ये कंडक्टिंग प्लेट है। और मैं आपसे बोल रहा हूं बताओ r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो ध्यान देना, सिंस दिस इज अ कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लीज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मत लिख देना, ये गलत हो जाएगी। क्यों होगा? सोचो। ऐसा ऐसा हुआ इसलिए ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आंसर क्या आएगा? ए पॉइंट पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, तो क्या आंसर लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने चार्ज तो दिया होगा, और चार्ज दिया है तो क्या होगा? क्या हुआ होगा? इसकी कुछ विड्थ हुई होगी, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ है, और विड्थ है तो क्या हुआ होगा? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे भी आपको कुछ चार्ज मिला, इस प्लेट पे भी कुछ चार्ज मिलेगा, और यहां पे भी कुछ चार्ज मिलेगा। तो आप ऐसे सोचो, यहां दो प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी, ये जो फर्स्ट प्लेट है, अब यहां पे बना रहा हूं, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा हो गया है
कि अगर आप इसकी विड्थ देखोगे, विड्थ वाइज देखोगे, तो यहाँ पे दो प्लेट है जिसपे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इस पे भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। आया समझ में? Yes, sir. चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दो प्लेट बन गई, ऐसे सोचो। दो प्लेट हैं, दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। तो अगर यहां देखा जाए तो यहां पे दो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। पहली आ रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेट 1 की वजह से आई, और प्लेट 2 की वजह से कितनी आई? प्लेट 2 की वजह से भी उतनी ही आई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? E1 प्लस E2, यानी कि कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही आएंगी। E1 ये फर्स्ट प्लेट की वजह से आएगी और ये दूसरी प्लेट की वजह से आएगी, दोनों ऐड हो जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है? Yes, sir. अब ये बताओ, अगर कोई भी चार्ज प्लेट दे, आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट स्पेसिफाई कर दिया जाए कि कंडक्टिंग प्लेट है तो कितनी करेगी आसपास? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कंडक्टिंग प्लेट के अंदर कितनी होगी? 0। 0. 0। अब देखो, ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको समझने वाला, ये समझने वाला पार्ट था पूरा पूरा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यही चीज आप किससे प्रूव करके दिखाओ? गॉस थ्योरम से। तो आप देखो, गॉस थ्योरम से मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। गॉस थ्योरम से कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting plate by using Gauss theorem. अब ध्यान से समझना इस चीज को कि ये आपकी प्लेट है, जैसे ही आपने चार्ज दिया तो कहाँ आएगा चार्ज? फर्स्ट सरफेस पे आ जाएगा, कुछ चार्ज फर्स्ट सरफेस पे आ जाएगा, ये फर्स्ट सरफेस है, और कुछ सेकंड सरफेस पे आएगा। तो यहाँ दिखा नहीं रहा हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, देखना, सिर्फ आउटवर्ड दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। और इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्लेट है, चार्ज सिर्फ यहाँ आया, देखो यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस लूं तो गॉसियन सरफेस कैसा लूंगा? ध्यान से समझना। सिलेंडर लूंगा, सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा, देखो। अगर आपको याद होगा तो गॉसियन सरफेस लेने का तरीका क्या था? आप गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाए, या तो 0, या तो 180 या 90। और एक इस रीजन Yes, में sir. भी, ऐसे रीजन में भी आप गॉसियन सरफेस ले सकते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब देखो, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो देखो कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा। ऐसा है ये वाला जो पार्ट है, ये कहाँ है? अंदर। बाहर निकाला तो ऐसा एक सिलेंडर बन जाता है, देखो ऐसे, ऐसा एक सिलेंडर बना।
तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये मटेरियल के अंदर है। अब इमेजिन करो इसका एरिया है DA, और अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दोनों प्लेट की, तो कौन मुझे बताएगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहां पे है? यहां पे चार्ज है, देखो यहां पे चार्ज रखा हुआ है, दिख रहा है? यहां चार्ज होगा, ये जो चार्ज है ये वाला पॉजिटिवली चार्ज, कौन बताएगा कितना चार्ज है इसके अंदर? कितना चार्ज होगा? सिग्मा डी। सिग्मा DA, क्योंकि यही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस ही सिलेंडर लिया, ध्यान देना, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। तो Q1, Q जो चार्ज है, जो चार्ज इनसाइड है, वो है सिग्मा इंटू DA। अब फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहां तो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अंदर। फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, देखो ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है, ऐसे जा रही है इनफाइनाइट ऑलमोस्ट। मैंने कैसी प्लेट ली है? बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है। तो अब अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊं, तो गॉस थ्योरम ध्यान देना क्या कहता है। गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट अंदर चार्ज कितना है? सिग्मा DA। ये मैंने पहले ही रख दिया है। अब जरा मुझे बताओ सिलेंडर के कितने एरिया है? कितने एरिया होंगे, बताएगा कोई? कितने एरिया होते हैं सिलेंडर के? एक तो ये वाला होगा S1, एक ये 3। होगा S2, और एक होता है CS से। अब किस किस से फ्लक्स जीरो पास होगा, बताएगा कोई? S1 से कितना होगा? इसको तीन पार्ट में लिख सकता हूं। EDA, E.DA for S1, then E.DA for S2, and E.DA for CS से। ये वाला जो होगा के लिए 0। हाँ, तो S1 के लिए ये क्या है? E.DA for S1 मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू S1, दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू S2, एंड दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू CS से। अब बताओ किस किस से जीरो पास होता है? ऑलरेडी बताओ, सोचो। CSA से कितना हो जाएगा? CSA से कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो वाई? क्योंकि CSA पे क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच में कितना एंगल है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। सो द फ्लक्स इज ग्रेजिंग, फ्लक्स ग्रेज करेगा, ना तो बाहर आएगा ना अंदर जाते हुए दिखेगा, ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पे पता ही चल रहा है फ्लक्स ग्रेज कर रहा है, देखो ऐसे, ना तो बाहर आते हुए दिख रहा है ना अंदर आते हुए दिख रहा है। यहां देखोगे, यहां पता चलेगा ये एरिया DA बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। कितना एंगल हो गया? 0। जीरो। तो S1 पे सीधा ही आप क्या लिख सकते हो? कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही तो एरिया लिया है DA, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। इंटीग्रेशन तब आता है जब बड़ा एरिया लेते हैं। तो इसे सीधा लिख सकते हो E इंटू DA cos 0, तो सीधा आ गया EDA, दैट्स इट। ये पहला ले लो, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा। चौथा भी है एक, कौन सा? E.DA फॉर S2। अच्छा, ये भी जीरो है, क्यों? बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो एरिया से मल्टीप्लाई करते रहो, वो तो जीरो ही आएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। Yes, sir. ये चौथा हो गया। तो अब मैंने चारों को उठा के डाल दिया, तो क्या होगा? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंड 4 डाल दो उठा के। ये आया EDA, फ्लक्स पासिंग थ्रू S1, फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 जीरो, फ्लक्स पासिंग थ्रू CS से जीरो, और राइट हैंड साइड में सिग्मा DA बाय एप्सिलॉन नॉट है। बताओ क्या कैंसिल आउट हुआ? DAD। DA. ये जो छोटा सा एरिया है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, DA तो कैंसिल आउट हो गया। आंसर आया कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कॉन्सेप्ट
अब आप बोलोगे कि सर इसमें आपने बता तो दिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई चार्ज प्लेट की वजह से आया था, नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट की वजह से आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग प्लेट की वजह से आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो ऐसा क्यों हुआ? आपसे कोई पूछ ले, वाई में पूछ ले कोई, तो आप क्या बोलोगे? आप फिर ये बताओगे जो मैंने बताया, देखो ये पूरा, इसलिए मैंने एक्सप्रेशन करवाया दोनों तरीके से। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि सर ऐसा होता है कि कंडक्टिंग प्लेट में जैसे ही आप चार्ज देते हो तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेगा? कंडक्टिंग प्लेट की दो सरफेस बन जाएंगी, पहले सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, दूसरे सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा। वो इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो। लेकिन बाहर क्या होगा? बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही है? दो प्लेट की वजह से आएगी। अब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो दो प्लेट की वजह से आ रही है। देखो यहां बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो प्लेट की वजह से आ रही है। पहली प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एड अप हुई इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये आया है नॉन कंडक्टिंग की वजह से, समझ में आया? सॉरी, कंडक्टिंग की वजह से। ये चीज आपको समझ में आ गई कि कंडक्टिंग की वजह से और नॉन कंडक्टिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग बाहर करता है सिग्मा बाय, चार्ज शीट कितना करता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर। कंडक्टिंग कितना करता है बाहर? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों करता है? क्योंकि चार्ज जैसे देते हो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, और चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा सरफेस पे आएगा, दो सरफेस पे आएगा, दो सरफेस की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी बाहर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और दे विल एड अप। अब ध्यान से समझना, व्हाट हैपन, आपने कॉम्बिनेशन लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ conducting plate and non-conducting plate। अब दो कॉम्बिनेशन और बना सकते हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग प्लेट का बना सकते हो, और कंडक्टिंग कंडक्टिंग का बना सकते हो। नॉन कंडक्टिंग का मैंने करा दिया, अगर याद होगा ये कौन से थे? नॉन कंडक्टिंग। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो अगर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो फिर आपसे पूछा जाएगा, हाँ नॉन कंडक्टिंग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कंडक्टिंग प्लेट और नॉन कंडक्टिंग प्लेट का कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक प्लेट ली, ये वाली प्लेट है, ये नॉन कंडक्टिंग है, इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि बेटर ये है कि मैं चार्ज के फॉर्म में कराऊं, इतना कुछ, इसको कुछ चार्ज दिया है प्लस क्यू, नॉन कंडक्टिंग है ये। आप बताओ, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज दिया तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट तो करेगा नहीं। आया समझ में? यस सर। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्ज दोगे, जैसे प्लस क्यू चार्ज दिया तो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या? नो सर। ठीक है, तो मैं यहां लिख No, sir. देता हूं, नो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज टेक्स प्लेस। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। और यहां पे एक और चीज है, दिया हुआ है ए इज द एरिया ऑफ प्लेट,
ये प्लेट का एरिया है, दोनों का एरिया ए है, ठीक है ना। अब ये कंडक्टिंग है, दिस इज अ कंडक्टिंग प्लेट। अब बताओ अगर इसे चार्ज दूं, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज इसे भी दे दिया, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नहीं? यस सर। ये तो करेगा बिल्कुल। अब कितना कितना करेगा ये बताओ, फर्स्ट प्लेट पे कितना आएगा और सेकंड प्लेट पे कितना आएगा? Q/2। ना, ध्यान से समझना, Q/2 कब आता है? जब कंडक्टिंग प्लेट ही रखी रहती है। अगर कंडक्टिंग प्लेट रखी है और उसे चार्ज दिया Q, तो फिर Q/2 आएगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे उसके आसपास क्या रखी है? आसपास एक और प्लेट रखी है, नॉन कंडक्टिंग। हाँ। तो अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसी तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। कब तक करेगा? जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो ना हो जाए। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि आपने ऊपर रट लिया। ऊपर वाला वो जो केस है वो सिर्फ तब है जब आसपास कुछ ना रखा हो, सिर्फ एक कंडक्टिंग प्लेट रखी और उसे चार्ज दिया क्यू, तो Q/2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर आसपास अगर कोई और प्लेट रख दी, अब अगर ये प्लेट रखी है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट रखी है, तो फिर कमाल हो जाएगा। अगर मैं अब आपसे पूछूं, फाइंड आउट द चार्ज on both surface of conducting plate if charge Q is given to it, तो आप कैसे निकालोगे? तो नोट ध्यान रहे हैं, यहां पे नोट लिखवा रहा हूं। नोट क्या है? नोट वही है, चार्ज redistribute in such a way that net electric field is zero inside the conducting plate. कंडक्टिंग प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। आया समझ में? यस सर। आप बताओ कौन कौन फील्ड क्रिएट कर रहा है? कितनी प्लेट हो गई जरा बताएगा कोई? अब एक्चुअल, हाँ एक्चुअल में 3 प्लेट हो गई हैं। एक तो नॉन कंडक्टिंग है, ये तो नॉन कंडक्टिंग है, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, इसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? प्लस क्यू। मैंने मान लिया कि फर्स्ट सरफेस पे चार्ज आ गया Q1 और सेकंड सरफेस पे आ गया चार्ज Q2, और दोनों का नेचर पॉजिटिव है। ध्यान देना, मुझे नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है कि पहली प्लेट पे पॉजिटिव हो और दूसरे पे नेगेटिव हो, तो मुझे अभी पता नहीं है। मुझे अभी बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है कि ए सरफेस पे कितना आएगा और बी सरफेस पे कितना आएगा। बट मैंने कुछ चीजें समझ ली, मैंने कुछ चीजें मान ली है। मैंने बोला कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? मान लो पहले, बाद में अपने आप आंसर आ जाएगा। अब बताओ इस रीजन में, यहां पे बताओ कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है? बताओ इस तरफ कौन क्रिएट कर रहा है, कौन कौन क्रिएट कर रहा है बताओ? Q1 Q2। ना ना ना, ना देखो, इस तरफ कौन क्रिएट करेगा? इस तरफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएंगी। किसकी वजह से? एक तो प्लस क्यू और एक प्लस Q1। Q1 और Q की वजह से आएगी इस तरफ, और Q2 की वजह से भी, Q2 की वजह से किस तरफ आएगी? इस तरफ, क्योंकि अंदर निकाल रहा हूं, अंदर की बात चल रही है यहां पे। अंदर आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगी? इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बताएगा कोई? Q बाय Q/2 सर। Q बाय, क्योंकि ए जो है वो एरिया है। फिर फर्स्ट वाले की क्या होगी?
फर्स्ट वाले की आएगी Q1 बाय ए, Q1 by सेकेंड वाले की Q2 बाय ए। अब चार डेंसिटी मुझे मिल गई है, मैं निकाल सकता हूं। बताओ, फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी Q बाय ए, ये हो गई चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आई? yes sir. Yes. ओके, दूसरी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो Q1 की वजह से आ रही है या सिग्मा 1 की वजह से आ रही है, वो Q1 आएगी upon A Q1 epsilon बाय ए। ये चार डेंसिटी हो, हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, तीन प्लेट हैं, तीन प्लेट। Q1 बाय ए सिग्मा हो गया सिग्मा 1, और फील्ड क्या आती है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? तीसरा ये वाली सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 क्या है? Q2 बाय ए, तो 2a एप्सिलॉन नॉट। आया? yes sir. Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐड हो गई, और ये इधर है Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? ये एक दूसरे को क्या कर देनी चाहिए तभी, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? Cancel. कैंसल आउट कर देनी चाहिए। तो कैंसल आउट कब करेंगे? जब ये एक दूसरे के Equal. इक्वल एंड अपोजिट हो, यानी Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो? Q प्लस Q1 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। कैंसल आउट, यानी कि आंसर आया Q2 इज इक्वल टू Q प्लस Q1, Q2 माइनस Q1 इक्वल टू Q। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और कौन बताएगा सेकंड इक्वेशन क्या होगी? सेकंड इक्वेशन क्या है? इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? प्लस Q। यही तो दिया है ना, इतना ही तो चार्ज दिया था। Yes तो sir. जब Yes, sir. Q चार्ज दिया तो वही तो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ। Q1 और Q2 का सम क्या होगा? Q. एंड Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। यही तो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज कहीं से आया या नहीं? जितना चार्ज दिया वही रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये है दूसरी इक्वेशन। तो यहां से क्या पता चल सकता है? निकाल सकता हूं कि नहीं? जरा सॉल्व करके बताएगा क्या आंसर होगा? सर Q1 0 और Q2 Q। ओके, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इफ आई ऐड अप, तो क्या पता चल रहा है? 2Q2 इज इक्वल टू 2Q, 2 कैंसिल आउट, Q2 आ गया आपका Q, और Q1 कितना आ गया? 0। 0. तो रिडिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा हुआ इसमें। इसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आया। ये तो कंडक्टिंग, ये तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, इस पे प्लस Q चार्ज था, लेकिन इस पे कितना आया? Q1 आया 0, मतलब इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं आया। चार्ज सारा का सारा कहां पहुंचा? इधर, इस प्लेट पे। इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ। जरूरी नहीं है हर बार जो है सेम तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करे। रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? हमेशा रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। नहीं आया समझ में अब? Yes, sir. आया. तो आपसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। अभी कंडक्टिंग कंडक्टिंग का ही बताने वाला हूँ, वो और इजी है, बल्कि उसे तो ट्रिक से ही बता दूंगा मैं। एक कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्ट, इसमें ट्रिक नहीं लगती इसलिए कैलकुलेशन चाहिए होती है। एक कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, जैसे ही कंडक्टिंग में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो वो वैसा का वैसे ही रखना है। नॉन कंडक्टिंग में क्या करना है? कंडक्टिंग में क्या करना है? आपको चार्ज मान लेना है कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ फर्स्ट प्लेट पे मान लिया Q1 और सेकंड प्लेट पे मान लिया Q2, ठीक है? या एक और दूं, करोगे ऐसा ही? फिर मैं आगे चलता हूँ, कैलकुलेशन करके बताओगे मुझे? Yes, sir. ठीक है, लिखो। फाइंड आउट दी
find out the charge on the surfaces of conducting plate. इस पे -2q चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। कल मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। इसमें बस एक पार्ट और बचता है, और इसके जो न्यूमेरिकल है वो लास्ट के, अभी न्यूमेरिकल और करवाने हैं, ठीक है ना। तो लास्ट के जो टाइम होगा, लास्ट के 15 मिनट अब मैं न्यूमेरिकल ही करवाई करूंगा, ठीक है। कल मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर दूंगा। और ये है कंडक्टिंग प्लेट, इसको चार्ज दे रखा है +q। आप बताओ कैसे करें, क्या मान लो। फर्स्ट प्लेट पे चार्ज क्या है, q1, और सेकंड प्लेट पे चार्ज क्या है, q2। Q. और अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये दोनों ही पॉजिटिव है, बाद में अपने आप जैसा होगा निकल जाएगा। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, कंडक्टर के अंदर। हाँ, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। पहले तीनों की क्या लिख लो, चार्ज डेंसिटी, उससे क्या है इफेक्ट पड़ जाता है। दोनों तीनों की चार्ज डेंसिटी लिख लो, तीनों प्लेट की। इसकी चार्ज डेंसिटी बताओ कितनी होगी, 2q बाय नेगेटिव में, ठीक है ना, नेगेटिव में। इसकी q1 बाय, और इसकी q2 बाय। बहुत बढ़िया। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक तो है नेगेटिव चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव। बताओ सिग्मा 1 की वजह से किस तरफ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और कितनी, -q/, ना 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 ना, मैं वही तो बताना चाहता हूँ, यही मैं प्रैक्टिस, मैंने पेपर भी दिया, उसमें भी गलतियां की हुई है, मैंने बहुत बार बताया था। नेगेटिव कहीं नहीं लेते, प्लस माइनस कहीं मत लेना, वरना कंफ्यूजन में रहोगे। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव आएगा। डायरेक्शन तो मैं खुद ही देख सकता हूँ। कितना आया, σ1/2ε0। σ1 बाद में डाल देना, ठीक है। सेकंड प्लेट की वजह से बताओ किस तरफ, राइट की लेफ्ट, राइट। राइट। बताओ कितनी, σ2/2ε0। सिग्मा की वैल्यू बाद में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा और बताओ, लेफ्ट में सर, Q2 के। लेफ्ट में, ठीक है, इस तरफ E3, σ3/2ε0। अब बताओ कौन कौन ऐड हो रही है और कौन कौन कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। E1 and E3। E1 E3 ऐड हो रही है, E1 E3 मिलके क्या बना रही है बताना जरा, σ1 + σ3/2ε0। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, यानी कि σ1 + σ3 कितना आना चाहिए, σ2। अब बिना साइन के वैल्यू डाल दो, बिना साइन के, बिना साइन के डालना है। σ1 क्या है, 2q/a, σ3 q/a, सॉरी q2/a, ठीक है, q2/a है। और σ2 है q1/a। ध्यान से समझना इस चीज को, क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, a कैंसिल आउट। पहली इक्वेशन आई मेरी 2q + q2 = q1, यानी कि q1/q2 क्या आ गया, 2q। ये है मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बताएगा कोई क्या होगी, Q1 + Q2 = Q। Q1 + Q2 = q। यहां तक आया समझ में, Yes sir। ठीक है ना। ये दूसरी इक्वेशन है।
क्योंकि जो चार्ज दिया है वही तो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो Q1 प्लस Q2 क्या होगा, Q। अब दोनों को ऐड करके बताओ जरा हो क्या रही है। Q1 की वैल्यू आई 3Q/2। 3Q/2। 3Q/2 प्लस में ध्यान देना, और Q2 कितना आया, -Q/2। -Q/2। इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया था Q2 के बारे में कि Q2 पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है, नेगेटिव। यानी कि प्लेट के ऊपर चार्ज कुछ इस तरीके से आ गया, ध्यान दो। कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर तो चार्ज उतना ही था, उतना ही रहेगा नॉन कंडक्टिंग पे, और कंडक्टिंग पे रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ किस तरीके से कि जो फ्रंट वाली है उस पे आया +3Q/2, और जो बैक वाली है इस पे यहाँ पे वो है -Q/2। और देखो ऐसे, अब अगर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना, यहाँ पे साइन पता चल गया ना, कौन सा पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, कितना नेगेटिव। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालो वो जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। देखो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सर पर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट थोड़े होंगे, वो तो अट्रैक्ट करेंगे ना। नहीं, यही तो कमाल की चीज है कि जैसे, तो वो क्या करती है, वो क्या करती है कंडक्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो -2Q है वो अपनी तरफ क्या खींचेगा, अपनी दूर क्या भगाएगा, इस कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देगा। तो ये वाली जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट का ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इस पे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे दूर फेंकेगा ना। यस सर, समझ। तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन भागे ना इस तरफ, ऐसे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कब तक होगा ये कब तक होता है, ये तब तक होता है जब तक कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। क्योंकि ध्यान से समझना, मैं यही बताना चाहता हूं कि अंदर एक बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रॉन जो रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक बार जीरो हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। कल जो है मैं बता रहा हूं, एक केस और करवाना है, कंडक्टिंग, वो मैं ट्रिक से ही बता दूंगा, वो ट्रिक से ही कर लेना, ठीक है। और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, और लास्ट के 15 मिनट फिर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन से करवाऊंगा। और प्लीज एक बार अपना पेपर चेक कर लो, मैंने पेपर जो है भेज दिया है। आप लोगों ने, कईयों ने अच्छा किया है, कई लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कई लोग चीटिंग करके कर रहे हैं यार एग्जाम जो है ना। प्लीज चीटिंग मत करके करो, कोशिश करो खुद से करने की, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस कईयों ने बहुत अच्छी तरीके से किया, 3-4 जितनी भी डेरिवेशन दी थी बहुत अच्छी तरीके से किया उन्होंने, कईयों ने ऐसे ही बस निकालने की कोशिश की है। प्लीज एग्जाम्स को सीरियसली लो, क्योंकि लिखना तो आपको ही पड़ेगा ना वहां पे, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।